ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर इजराइल ने हमले किए थे। उन हमलों में ईरान के 7 वरिष्ठ कमांडर और सैन्यकर्मी मारे गए थे। अब ईरान का इजराइल पर हमला जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। ईरान और इजराइल दशकों से एक दूसरे पर सीधे हमले से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है और इसके बहुत खतरनाक और अलग नतीजे सामने आ सकते हैं। युद्ध भी शुरू हो सकता है। ऐसे में हम ईरान की सेना और उन सैन्य क्षमताओं पर एक नजर डालेंगे जिनकी ताकत के बारे में आपको नहीं पता होगा। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पिछले साल के एक रिसर्च के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स है। इसमें 5,80,000 एक्टिव सैनिक और 2 लाख प्रशिक्षण रिजर्व सैनिक है। ये वहां पारंपरिक आर्मी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स में बटे हुए हैं। आर्मी और गार्ड्स दोनों के पास अलग और एक्टिव जमीनी, वायु और नौसैनिक फोर्स है। ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा IRGC के पास है। आर्म्ड फोर्सेस का जनरल स्टाफ इनके बीच समन्वय का काम करता है और ओवरऑल स्ट्रेटेजी तय करता है। IRGC कुछ फोर्स का भी संचालन करता है। कुछ फोर्स पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क को हथियार, ट्रेनिंग देने का और इनका समर्थन करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। इन मिलिशिया ग्रुप में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह, गाजा में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप शामिल है। ईरान के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei है, जिनके पास सभी प्रमुख फैसलों पर अंतिम मोहर लगाने का अधिकार है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस और वैचारिक रूप से वफादार ये मिलिशिया हमेशा ईरान की मदद को तैयार रहते हैं। बर्लिन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ईरान मामलों के विशेषज्ञ फैबियन हिंज के मुताबिक इन नॉन स्टॉप एक्सपर्ट्स को ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के जरिए जिस तरह का समर्थन और सहयोग ईरान ने दिया है वो अप्रत्याशित है। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें ईरान की मिलिट्री ताकत के बड़े हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर हिजबुल्लाह जो ईरान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार है। दशकों से ईरान की सैन्य रणनीति सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस के विकास पर आधारित रही है। उसने स्पीड बोट और कुछ छोटी पनडुब्बियों को एक विशाल बेड़ा विकसित किया है जो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जडल मरुथ्यम से होने वाले व्यापार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने में सक्षम है। कहा जाता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा भंडार है। इनमें क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है। इनमें इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में किसी भी टारगेट भी भोगने की क्षमता है। ईरान की स्टेट मीडिया को इंटरव्यू देने वाली ईरानी कमांडर और विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के सालों में तेहरान ने लगभग 1200 से 1550 मील की दूरी वाले ड्रोन्स का बड़ा भंडार भी तैयार कर लिया है। ये ड्रोन रडार की पकड़ में ना आने और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इजराइल और इराक की लड़ाई में पैच इस तरह से अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई के संघर्ष के परिणाम काफी भयावह हो सकते हैं।